गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम क्या लिए थे? वीडियो 8 में चिड़ियाघर पाठ लिया था और आज वीडियो 9th में है 7th लेसन मैदान। बच्चों मैदान आपको पता होगा कि मैदान कितना बड़ा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मैदान में बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह से मैदान सबके लिए उपयोगी स्थल है। वहाँ पर सब लोग अपने अपने मनोरंजन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आइए आज इस मैदान पाठ को हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है, इस पाठ में बड़ा सा एक मैदान है बच्चों। और प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट में क्या है, एक दादाजी अपने पोते के साथ मैदान में आ रहे हैं ताकि पोता वहाँ पर खेल सके। तो इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ है और पेड़ के पीछे क्या है बच्चों, एक छोटी सी झोपड़ी है यानी एक घर है। उस घर के ऊपर दो चिड़िया बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक घसर पट्टी है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पर उठ बैठ का यानी शीशा कहा जाता है अप डाउन का, इस खेल में दो बच्चे खेल रहे हैं और बीच में दो लड़कियाँ स्कीपिंग खेल रही है, रस्सी का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की झूला झूल रही है और कुछ बच्चे यहाँ पर अंगूर को खा रहे हैं और बाकी के दो बच्चे यहाँ पर लट्टू का खेल खेल रहे हैं। बच्चे लट्टू का खेल मालूम है आपको, ऐसा उसको थ्रेड अपन गोल 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 फिरा के जमीन पर छोड़ते हैं तो उस तरह से वो गोल गोल फिरते रहता है। बच्चों यहाँ पर लट्टू का खेल खेल रहे हैं और यहाँ पर पेड़ के नीचे एक आदमी मृदंग बजा रहा है। क्या बजा रहा है? मृदंग बजा रहा है, जिसे एक बच्चा और एक बच्ची यहाँ पर उस आदमी से सीख रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से मैदान में सिर्फ यही नहीं बल्कि हम खुद जब जाते हैं मैदान में तो अपनी जो पसंद का खेल रहता है उस समय हम उस मैदान में खेलते हैं। टीवी क्या क्या खेलते हैं बच्चों? कबड्डी खेलते हैं, है ना, और क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार के खेल हमारे मन की जो खेल होती है, इच्छा होती है और उस खेल को पसंदीदा खेल हम मैदान में खेलते हैं। आज भी आप लोग अभी मैदान में जाते होंगे ना बच्चों, वहाँ पर कितने प्रकार के खेल आप लोग खेलते हैं, अपनी मनपसंद की खेल खेलते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं और वहाँ पर खेलते हैं। मॉर्निंग तो व्यायाम भी करते हैं, कुछ लोग बड़े लोग भी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह से मैदान हम सब के लिए उपयोगी लाभदायक होता है। मैदान देखिए बच्चों, यहाँ पर मैदान में यहाँ पर क्या है, मैदान में क्या क्या है, मैं अब तक आपको चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही दिया है। मैदान में क्या क्या है? मैदान में पेड़, घर, औरतें, लड़कियाँ, लड़के, अंगूर, बूढ़ा, ढोल, आदमी वगैरह है। तो तुम्हें कौन कौन सा पसंद है, कौन कौन सा खेल पसंद है बच्चों तुम्हें? मुझे यानी आप लिखना वहाँ पर आंसर में कि मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है। बच्चों ज्यादातर आपको तो क्रिकेट ही पसंद होगा, है ना। तो लड़के अक्सर जाके मैदान में क्रिकेट ही खेल खेलते हैं, दूसरा खेल खेलते नहीं है ना बच्चा। तो इस तरह से आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट होगा तो क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल होगा तो फुटबॉल खेलिए, कबड्डी होगा तो कबड्डी खेलिए। इस तरह से जो भी खेल है, इस खेल खेलने से हमें मनोरंजन मिलता है और दूसरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोग होता है। एक तरफ से देखें तो वो व्यायाम की तरह ही होता है। इस तरह से खेलने से अपना शरीर सुडौल और मजबूत बनता है। लेकिन बच्चों एक याद रखो, खेलने का मतलब यह नहीं कि हरदम खेलते रहना, लेकिन एक समय सारणी बना लो यानी टाइम टेबल बना लो। उस टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग खेल खेलना चाहिए, है ना बच्चों। हमेशा खेलने से आपकी पढ़ाई में नुकसान हो सकेगी, तो इसलिए पढ़ाई को भी आप जारी रखिए, उसका भी अध्ययन ठीक ठाक से कीजिए और समय जब भी मिलेगा उस समय के हिसाब से आप व्यायाम यानी मैदान में अपना खेल खेलिए। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उस चित्र को देखिए और चित्र के नीचे जो शब्द है उस शब्द को आप दो अक्षर में बनाइए। अगर उस शब्द में मात्राएं दिया उस मात्राओं को भी आप अलग बनाइए। यहाँ पर क्या है, वट। वट में क्या है बच्चों? वट में आपको मात्राएं दिखाई दे रही है नहीं ना, तो वट यानी वो एक वर्ण अलग अलग है। तो वह त, यहाँ पर नीचे मात्राएं नहीं देने से वो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा वह त। बच्चों ढोल, चित्र को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये ढोल है। तो ढोल में क्या है बच्चों? ढ के पास ओकारांत की मात्रा रहने से
आपको इसको अलग बनाना है। पहले आपको ढोल ल इसको अलग लिखना है और लिखने के बाद फिर नीचे के बॉक्स में ध प्लस ओ की मात्रा प्लस ल, इस तरह से आपको लिखना है। और बच्चों ये कौन सा नंबर है? 8th नंबर है। तो 8th को आप 8 लिखेंगे और 8 को पहले अलग अलग आ प्लस ठ, फिर नीचे बॉक्स में आपको अ प्लस आ की मात्रा को अलग करना है और उसके बाद प्लस डाल के फिर ठ को लिखने का है। बच्चों ये कौन सा फल है? अंगूर का फल है। अ के पास अम की मात्रा अम, ग के पास बड़े ऊ की मात्रा गु और र, अंगूर। इस तरह से पहले इसको अलग कीजिए। उसके बाद अ के पास अम की मात्रा अ प्लस ग के पास ग प्लस बड़ी ऊ की मात्रा प्लस र, और इसके बाद कौन सा ये दाल कौन सा दिख रहा है आपको? दाल यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दाल दिखाई दे रहा है। तो द के पास आ की मात्रा अलग प्लस डाल के 1 लिखनी यानी आ की मात्रा लिखने का है और प्लस ल लिखने का है। बच्चों द प्लस आ की मात्रा प्लस ल, तो इस तरह से आपको दाल। बच्चों यहाँ पर हर पाठ के पास आपको इस तरह से चित्र दिया जाता है। उस चित्र को आपको पहचान कर पहले उसका शब्द लिखिए और शब्द के बाद उस शब्द को अलग अलग कीजिए और फिर तीसरे बॉक्स में उसमें जो मात्रा आता है उस मात्रा को आप फिर से अलग अलग बना के लिखिए। समझ में आया? बॉक्स तो भी डाल सकते हैं, नहीं तो प्लस डाल के तो भी लिख सकते हैं। कैसा लिखे तो भी आपको मात्राएं तो लिखना ही अलग करके लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? फिर पहले पाठ में भी अपन पढ़ा हुआ था कि इस तरह से एक वर्णमाला हर एक पाठ में लिखी है और लिखने के बाद इसका जो चित्र दिया गया है उस चित्र का आप इस स्वरमाला और व्यंजनों में से शब्दों को बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ही पाठ में बोली थी कि वट है तो इसमें व कहाँ है ढूंढ लीजिए, उसको गोलाकार बना लीजिए और ट कहाँ है देख लीजिए और ट के पास गोलाकार बना दीजिए और साइड में इज इक्वल टू डालिए, ये हो गया वट। तो इस तरह से आप हर एक शब्द को वर्णमाला और व्यंजनों को लिखकर उसमें दिए गए चित्रों को देखकर आप इसको शब्द बना सकते हो। इस तरह से आप सीखेंगे तो आगे के 7th 8th 9th 10th में भी आपको शब्दों का ज्ञान बढ़ेगा। बढ़ने से आपको वाक्य बन सकता है, वाक्य आने से आप खुद समझ सकते हैं कि अरे वाह शब्द इस तरह से रहता है, शब्द को हम इस तरह से प्रिपेयर किए हैं, शब्द पढ़ने को आ रहा है। कितना फायदा होता है बच्चों? जैसा दिए वैसा आप लोग पढ़े लिखे तो इसका क्या फायदा है? तो इसलिए आप हर एक पाठ में इस तरह से जो स्वर व्यंजनों को दिया गया है हर एक पाठ में आप लास्ट पेज में भी लेसन के एंड में भी आप लोग इस तरह से मात्राओं और व्यंजनों को लिखने से स्वर मात्रा व्यंजनों को लिखकर इसमें जो चित्र दिया गया है उस चित्र के द्वारा आप शब्दों को अगर इज इक्वल टू डाल के आप खुद उस चित्र वर्ड्स को गोलाकार बनाते बनाते आप शब्दों को प्रिपेयर कीजिए, तब आपको शब्द तैयार होता है और आपको पढ़ने को भी आसान हो जाता है। बच्चों समझ में आया? तो मैदान हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम हर प्रकार के खेल उस मैदान में खेलते हैं और बड़े बड़े लोग भी सवेरे आके एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों खेलना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा ये मनोरंजन है और हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है, लाभदायक है। शरीर के लिए भी बहुत अच्छी तरह से शरीर अच्छा मजबूत बनता है। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बोलूँगी कि खेलना हमेशा नहीं खेलना, लेकिन एक समय बनाना और समय के अनुसार ही हमें खेलना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आया? मैदान कितना बड़ा रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है मैदान यानी प्लेग्राउंड, खेलने का स्थल है। रस्सी यानी डोरी यानी रोप, झूला यानी स्विंग, शीशा यानी अप डाउन, बूढ़ा यानी ओल्ड मैन, ढोल यानी ड्रम, वट यानी बनियन ट्री, जो आदमी बनियन ट्री के नीचे बैठकर ढोल बजा रहा है। समझ में आया बच्चों? छोटा सा पाठ है, जैसा मैंने कहा पहले वैसा ही आप अच्छी तरह से लिखकर शब्द को तैयार कीजिए, पढ़िए और इसका उत्तर आप लिखकर मुझे दिखाइए। समझ में आया? ब्रॉड रूल में अच्छी तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए विदाउट मिस्टेक्स। एक एक अक्षर एक एक मात्राओं से अच्छी तरह से लिखिए। समझ में आया? ओके।